वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 17 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए है सुनील जोशी, ऑप्शन बी है चेतन चौहान, ऑप्शन सी है आविष्कार साल्वी, ऑप्शन डी है अरुण लाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेतन चौहान। चेतन चौहान भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज रहे थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। इनमें उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट से साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़े और वे वहां से सांसद चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी एवं विराट कोहली, ऑप्शन सी है युवराज सिंह एवं रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा एवं केदार जाधव। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अतिरिक्त साल 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था। धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। सुरेश रैना ने अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। उन्होंने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है उत्कर्ष ऐप, ऑप्शन बी है स्नेह ऐप, ऑप्शन सी है मोती ऐप, ऑप्शन डी है सखी ऐप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सखी ऐप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी के लिए सखी ऐप को जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 60%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 100%। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति पर कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 3। सेबी ने जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया है उनमें से भारतीय स्टेट बैंक, SBI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तथा बैंक ऑफ बड़ौदा BOB शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए $250 मिलियन और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए $250 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के $500 मिलियन के वित्तीय पैकेज में $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट LOC शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 6। भारतीय रेलवे ने कहा है कि
उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा शामिल हैं। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे में जुड़ी लगभग 165 और योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हरभजन सिंह, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है सुरेश रैना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरभजन सिंह। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई-बाइको ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बयान के मुताबिक हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है, उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन बी है इरफान खान, ऑप्शन सी है ऋषि कपूर, ऑप्शन डी है कादर खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुशांत सिंह राजपूत। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन डी सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2020 की अमृत योजना रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओडिशा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में उड़ीसा ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सुदृढ़ सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे आधारभूत ढांचे स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मंच नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह अपने उत्पादों को पंजीकृत और अपलोड कर सकता है और नागरिकों, खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवर के लिए कृषि ऋण उपकरण शौर्य के जीसी कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ICICI, ऑप्शन बी है यस बैंक, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है HDFC बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी HDFC बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ओरुनोडोई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। असम की राज्य सरकार ने महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण के लिए ओरुनोडोई योजना शुरू की है। इस मेगा योजना के तहत लाभार्थियों का एक जिलेवार चयन 17 अगस्त से शुरू होगा। इस योजना को अक्टूबर 2020 से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सृजन, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी है विश्वा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सृजन। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रसील किर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है डिजिटल फोटोग्राफी, ऑप्शन डी है राजनेता।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिजिटल फोटोग्राफी। रसेल किर्स डिजिटल इमेजिंग के क्षेत्र से जुड़े थे, उन्हें डिजिटल फोटोग्राफी के अग्रणी रूप में भी जाना जाता है। किर्स की टीम ने एक डिजिटल इमेज स्कैनर विकसित किया और पहला डिजिटल स्कैन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है IISc के सहयोग से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक अस्थायी पद्धति विकसित की है? ऑप्शन ए है स्पेसएक्स, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ESA, ऑप्शन डी है इसरो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ सहयोग किया है और चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक अस्थायी विधि विकसित की है। प्रक्रिया चंद्रमा की मिट्टी, लूनर सॉइल, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों बीन्स का उपयोग करके भार वाहन ईंटें बनाने में सक्षम बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस संगठन ने पायलट रहित हवाई विमान और UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है भेल, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है BML। इसका सही जवाब होगा बेमेल, BEML। भारत में सबसे बड़ी रक्षा खनन और निर्माण और रेल कुछ निर्माता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML ने पायलट रहित विमान और UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नाम से नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार में से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने 92 करोड़ पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। योजना के तहत 2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों के लिए 1,74,000 15-12वीं कक्षा के छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जो नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।